आज मैं मेक माई तीजी में क्लास 10th में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शंकु, गोला और बेलन से रिलेटेड कंबाइंड एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन प्राय एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका पेंदी शंकुआकार है और ऊपर का पोर्शन अर्धगोलाकार है। ये पूरी तरह से क्लोज्ड है और ऊपर से एक होल दिया गया है। मान लिया कि अगर इसमें हम जो ये डॉटेड पोर्शन है इसमें हमने ऑयल रखा है, तेल रखा है, तो इस तेल का आयतन हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं ये जो जितना भाग बेलनाकार है तो बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इस बेलनाकार बर्तन का आधार 80 सेंटीमीटर का व्यास है। चूंकि यह अर्धगोलाकार, इसका बेस बेलन पर ही बना हुआ है, तो इस प्रकार से इस अर्धगोले का व्यास भी 80 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अर्धगोलाकार की यह ऊंचाई अर्थात इसकी त्रिज्या बनेगी। तो हम देखते हैं कि ये नीचे का जो पोर्शन जो शंकुआकार दिया हुआ है ये सॉलिड है, ठोस है, इसमें हमारा आयल नहीं आ पा रहा है। इस तरह से ये बनाए गए पेदी का तो आयल इसमें सिर्फ इतने पोर्शन में भरा जा पा रहा है और यहां तक कंप्लीटली भरने पर आ रहा है। हमें ज्ञात करना है कि इस बर्तन को तेल से भर दिया जाए पूरा तो कितना तेल आएगा, अर्थात उसकी आयतन हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं ये शंकुआकार जो पेदी है इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या जो आर होगी वह 21 का आधा 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही त्रिज्या यहां भी फाइंड होगी, अर्थात ये जो होगा यह दोनों सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर इसका आयतन ज्ञात करेंगे और इसके आयतन को ज्ञात करेंगे और पूरे में से इस आयतन को माइनस कर देंगे तो हमें इस बर्तन में रखे तेल का आयतन मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो बर्तन के अर्धगोलाकार भाग का आयतन, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि अर्धगोला है ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहां निकाल दिया गया 10.5 का क्यूब हमने यहां कर दिया। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, इससे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1.5। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 0.5, 44 इंटू 0.5 इंटू 10.5 में 10.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 110.25 और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 22 इंटू दिस, ये होगा घन सेंटीमीटर। अब हमें इस बेलनाकार पोर्शन का भाग का बर्तन का आयतन निकालना होगा। तो आपको मालूम है कि बेलनाकार बर्तन का आयतन
हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहां वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू वही 10.5 हो जाएगी और एच यहां पे 20 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1.5, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 33 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 210, फिर इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6930 घन सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर लेंगे और उसमें से इसको अगर माइनस कर दे शंकु के आयतन को, इस बर्तन में रखे तेल का आयतन फाइंड हो जाएगा। अतः गोलाकार और बेलनाकार भाग का कुल आयतन गोलाकार का आयतन ये है, बेलनाकार का ये है, इस प्रकार से हो जाएगा 2425.50 और इसको प्लस कर देंगे 6930, तो ये हो जाएगा 0.5055 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने देखा इसका और इसका आयतन जो है 9355.50 घन सेंटीमीटर आयतन आता है। अब हम क्या करेंगे, इस शंक्वाकार भाग का आयतन निकालेंगे, क्योंकि इस भाग में आयल नहीं रखा गया है, चूंकि यह पेंदी इस प्रकार से बनाया गया है, तो हमारा जो आयतन निकला था यह यहां तक का आयतन निकला हुआ था, जिसमें यह इस तरह है, इसमें तेल नहीं रखा जा रहा है। इस आयतन को हम माइनस कर देंगे तो रियल में तेल का आयतन फाइंड हो जाएगा। तो अब लिखेंगे शंक्वाकार भाग का आयतन ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आयतन में अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा शंकु का आयतन होता है। चूंकि ये शंकु संपूर्ण बना हुआ है तो ये इसके कर देंगे। अब इसकी ऊंचाई यहां पे 3.5 रखेंगे, तो 1/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू वही 10.5 लेंगे, क्योंकि यह 10.5 है और 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम रख देंगे 10.5, और एच की वैल्यू 3.5 है तो यहां पर 3.5 रख देंगे। 1.5 इससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाए। इसके बाद 22 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 33, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12.25, अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 404.25 घन सेंटीमीटर। अब हमें इस बर्तन में रखे तेल का आयतन फाइंड करना है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो रियल में तेल का आयतन फाइंड हो जाएगा। अतः तेल का आयतन इक्वल टू 9355.50, माइनस कर लेंगे यहां पे 404.25
ये 0.25, ये 1, ये 5, 9, 8। तो इस प्रकार से 8951.25 घन सेंटीमीटर इस बर्तन में रखे तेल का आयतन फाइंड होता है। आई थिंक कि आज का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक एक पॉइंट को मैंने लेकर के समझाते हुए किया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और एट ए मोमेंट को माइंड में उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। उसके बाद आप पेपर पर सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इजी वे में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक्स से समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। इस पे हमारा अगला टॉपिक होगा, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।